राधे राधे मित्रों। आज हम नौकरी के योग के सूत्र आपको बताने जा रहे हैं कुंडली में, और बड़ी ध्यान से सुनिएगा। और वो युवा जो हमारे साथ अभी अभी नए जुड़ रहे हैं और युवा हैं जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनको कुंडली में देख के ज्ञात हो जाएगा कि हम कहाँ पे हैं और मेरी नौकरी कैसे लगेगी। अंत में वीडियो के उसके कुछ उपाय बताएंगे कि उनको करना क्या है। तो चलिए हम कुछ सूत्र बताते हैं आपको। ये हमारी कुंडली है और आपको पहले से चार्ट बना के मैंने रख रखा हुआ है। 12 भाव होते हैं, आप देखें 12 घर होते हैं और 12 ही राशियां होती हैं। और ये घर वहीं रहते हैं, बस राशियां हमारी जैसे मेष उठ के कभी यहाँ चली जाती, कभी यहाँ आ गई, कभी यहाँ पे वृषभ आ गया, कभी कहीं भी वो राशियां घूम सकती हैं। और लेकिन घर हमारा पहला घर वहीं रहता है, दूसरा घर वहीं रहता है, तीसरा घर वहीं रहता है, चौथा घर वहीं रहता है, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां, 10वां, 11वां, 12वां सब वहीं घर रहते हैं। और इन घरों की अपना एक वजूद होता है, एक कहानी होती है। इन घर से ही क्या कहते हैं, हम अपने सामने वाले का विवेचन करते हैं कि नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, या उसको कुछ होगा कि नहीं होगा। सब इस घर में लिखा रहता है। ये चैप्टर हम बहुत पहले भी पढ़ा चुके हैं। जो व्यूअर्स मेरे नए होंगे उनको तो नहीं समझ में आया होगा, लेकिन जो व्यूअर्स हमारे पुराने और मेरी वीडियो को देख रहे होंगे उनको ज़रूर ये पता है कि हम एक एक घर के बारे में बता चुके हैं कि पहला घर किस लिए होता है। पहला घर हमने बता चुके हैं कि पहला घर आपका चरित्र को दर्शाता है, दूसरा घर लाभ का होता है, तीसरा पराक्रम का होता है, चौथा माता का सुख, वाहन, सुविधा, ये सब होता है। पांचवा घर हमारा संतान और एजुकेशन का होता है। छठा घर जॉब से रिलेटेड होता है और कुछ बीमारियों से कुछ त्रिक भाव के होते हैं। सातवां घर हमारा अपना पत्नी स्थान होता है, विवाह का स्थान होता है, इससे देखा जाता है, पति पत्नी के संबंध देखे जाते हैं। इसी तरह सारे घर की कहानी है, तो उसी घर से हम करते हैं। और अब हम नौकरी के योग आपको बताने जा रहे हैं, उसके सूत्र आप एक बार ध्यान से सुनिएगा। 100% वो श्योर है कि अगर ऐसा अगर आपकी कुंडली में होगा तो आपकी नौकरी ज़रूर लगेगी, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, लेकिन नौकरी आपकी ज़रूर लगेगी अगर ऐसे योग बन रहे हैं। तो सरकारी योग के लिए सूर्य की स्थिति देखी जाती है। सूर्य की स्थिति बहुत मजबूत होनी चाहिए, उसको भी हम आगे चैप्टर में ज़रूर पढ़ाएंगे आके कि सरकारी नौकरी के योग कैसे होते हैं। पहले इस नौकरी के योग का आपको बताता हूँ। आप यहाँ पे देख रहे हैं 10वां घर हमारा जॉब से रिलेटेड होता है कि क्या करेंगे हम, नौकरी कैसी रहेगी हमारी। तो क्या करते हैं, गुरु की दृष्टि अगर 10वें हाउस में हमारे, मतलब इस हाउस में जहाँ पे मकर लिखा है, अगर गुरु की दृष्टि अगर पड़ती है, यानी कहीं भी गुरु बैठे हों, या मान लो यहाँ पे बैठे हों गुरु, अगर यहाँ पे बृहस्पति बैठते हैं, अपनी अगर 7वीं दृष्टि इस जगह डालते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, अगर यहाँ पे इनकी गुरु यहाँ बैठे हों अपनी दृष्टि डाल रहे हैं, तो 100% नौकरी इनके प्रबल योग रहेंगे। गुरु की दृष्टि करें। गुरु की दृष्टि आपको बता दें, गुरु की दृष्टि हम दृष्टि भी पाठ पढ़ा चुके हैं इसका। गुरु की दृष्टि होती है 5 7 9, यानी ये अगर 7वीं दृष्टि यहाँ डालने हैं, अगर यहाँ पे बैठे हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9वीं दृष्टि अगर गुरु यहाँ पे बैठे हैं, 9वीं दृष्टि अपनी यहाँ पे डाल रहे हैं, तब भी नौकरी के प्रबल योग होंगे। और 5वीं दृष्टि अगर यहाँ पे बैठे होंगे 1 2 3 4 5, यहाँ पे गुरु बैठे होंगे, अगर गुरु यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ से दृष्टि डालना है इस जगह, तब भी नौकरी के प्रबल होंगे। लग्नेश अगर लगन में बैठा हो, दूसरा देख लीजिए आप, लग्नेश क्या होता है, ये यहाँ पे मेष, अगर यहीं पे जैसे 1 नंबर मेष का लिखा हो, यहीं पे मंगल देव बैठे हों, तब नौकरी के प्रबल योग बनते हैं। लग्नेश अगर लगन में बैठा हो, ये लग्नेश ला बना होता है, यहाँ पे 0 होता है कुंडली में, आप यहाँ पे इसको देख लें, लग्नेश पहला घर कहलाता है। लग्नेश यानी यह मंगल, यह 1 है। अगर यहाँ पे 2 लिखा हो, यानी वृषभ लगन हुआ, यानी शुक्र देव का लगन हुआ, और शुक्र देव यहीं पे बैठे होंगे, मंगल का है तो मंगल देव यहीं पे बैठे होंगे, और तब नौकरी के प्रबल योग होंगे। यहाँ कोई भी संख्या होती, 1 2 3, अगर तीसरी अगर मान लेते हैं, यहाँ पे मान लीजिए 3 हुआ, तो ये बुध हो गए। अगर बुध देव से हम क्या कहते हैं, बुध देव लग्नेश और बुध देव यहीं बैठे होंगे, ग्रह बुध बैठा होगा, तो समझ लीजिए नौकरी के प्रबल योग हैं। ठीक है। 10th हाउस, तीसरा नियम जान लेते हैं। 10th हाउस में
सूर्य चंद्र मंगल शनि हो तो नौकरी के प्रबल योग होते हैं। यहीं पे अगर 10th हाउस में आपके कुंडली में सूर्य चंद्र मंगल एवं शनि बैठे हों तब आपके प्रबल योग बनेंगे नौकरी के। ये ध्यान रखिएगा, 10th हाउस में सूर्य चंद्र मंगल शनि हो तो नौकरी के प्रबल योग बनते हैं। इसी तरह 9th 10th, अब ये देखिए एक और सूत्र देते हैं, 9th 10th हाउस, 9th 10th और 11th हाउस, ये अगर ये राशि परिवर्तन करते हैं तो नौकरी के प्रबल योग बनते हैं। यानी राशि परिवर्तन क्या होता है ये चैप्टर मैं आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन आप इतना जान दीजिए कि जैसे 10वें का मालिक 11वें में बैठा हो, 11वें का मालिक 10वें में बैठा हो तो ये राशि परिवर्तन हो जाता है। इसी तरह इन तीनों हाउस में 9वें 10वें 11वें में अगर तीनों हाउस में कोई राशि परिवर्तन करता दिख जाए आपकी कुंडली में तो नौकरी के प्रबल योग होंगे। आप ये चौथा नियम है। और इसी तरह 5वां नियम है पंचमेश का संबंध। पंचमेश हम पहले ही बता चुके हैं, पंचमेश हमने बताया होगा आपको, पहले अगर चैप्टर पढ़ा होगा तो पंचमेश के बारे में बताया है। पंचमेश हमारा ये कहलाता है यानी 5वां घर, यहाँ पे जो राशि बैठा हो पंचमेश का संबंध अगर 9वें 10वें और 11वें भाव से बनता है तो नौकरी के प्रबल योग होते हैं। ध्यान रखिए, 5वां आपका है पंचमेश का संबंध अगर 9वें 10वें 11वें भाव से बनता है तो नौकरी के प्रबल योग होते हैं। ठीक है, अब नौकरी कब नहीं मिलेगी? 10th हाउस का स्वामी, 10th हाउस का स्वामी अगर ये 10th हाउस का स्वामी अगर आपका देखने को मिल जाए, 10th हाउस का स्वामी अगर 8 12 और 8वें और 12वें हाउस में चला जाता है तो उसको नौकरी नहीं लग पाएगी। 10th हाउस का स्वामी 6 8 12 में हाउस में चला जाए तो नौकरी नहीं लगेगी जब तक कि आपका विपरीत राजयोग ना हो जाए। और यहाँ से जॉब का 6ठे हाउस से देखा जाता है, अगर विपरीत राजयोग में आ रहा है तो यहाँ पे आपकी 6ठे हाउस में नौकरी लगने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। लेकिन अगर 10th हाउस का मालिक 8 और 12 में हो गया तो निश्चय ही उसकी नौकरी नहीं लगेगी। अब उपाय क्या करना है, अब आप इसका उपाय देख लीजिए। 10th हाउस के स्वामी यानी इसके स्वामी की आप पूजा करेंगे तो 100% आपके नौकरी लगने के चांस बढ़ जाएंगे। उपाय 10th हाउस के स्वामी, किसी भी पूरी कुंडली को आप उठा के 10th हाउस के स्वामी का बीज मंत्र पढ़िए। बैठे हो, अगर यहाँ पे मान लीजिए 9 नंबर की राशि बैठती है यानी बृहस्पति देव बैठते हैं तो विष्णु भगवान की पूजा करें आप, विष्णु भगवान लक्ष्मी की पूजा करें साथ में, तब भी विष्णु भगवान खुश होते हैं। और विष्णु भगवान की पूजा करिए तो लक्ष्मी खुश होती हैं, तो नौकरी के प्रबल योग होने के संभावनाएं बढ़ जाती हैं और आपको नौकरी लग सकती है, आपकी नौकरी लग सकती है। 10th हाउस का मालिक ध्यान रखिए, कोई भी हो 2 3 4, अगर यहाँ वृषभ हो तो शुक्र की पूजा करनी पड़ेगी, उनके बीज मंत्र पढ़ने पड़ेंगे आपके, ओम ओम शुक्राय नमः के बीज मंत्र पढ़ने पड़ेंगे आपको, उसी से आपका नौकरी लगने का चांसेस बढ़ेगा। जानकारी अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे।